जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। Galo Youth Organization के प्रेसिडेंट जीवायो प्रेसिडेंट ओमकार गारा, जनरल सेक्रेटरी गैकेन बोजे और तमाम जितने सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। और आज तुम लोग के बीच मेरे साथ आज डायस पे we have a very handsome, dynamic, young EAC मोदी साहब। Thank you very much for coming to be here with us today। और जितने सारे बच्चे हैं, हाँ, बड़े लोग तो ये हम आज बड़े लोग से बात करने नहीं, आपसे बात करने, इसलिए हम बड़े लोग को सबको इन जनरल एड्रेस करेंगे। फिर भी मैं जैसे ही स्कूल गेट पे आया ना अंदर, मैं प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, आप दोनों को एक्चुअली बहुत एक्चुअली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बच्चे जितने हैं, मुझे देख के सबसे पहले क्या अच्छा लगा पता है? आप जितने सारे लड़के हैं, स्पेशली आप लोगों ने बाल जिस तरह काट के छोटा छोटा रखा है स्टूडेंट की तरफ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आजकल कहीं भी जाओ ना, बाल का फैशन ऐसा लगा रहता है ना, बाल कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता है ना। और कलर तो कम से कम 10 शेड में आजकल बाल मिल जाता है ना, लेकिन आज यहाँ आके ना एक ही कलर ब्लैक सब दिखाई दिया और सब क्रू कट, इतना सुंदर स्टूडेंट की तरह लग रहा है ना। तो आफ्टर मेनी इयर्स इन ए स्कूल आई हैव सीन गुड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गुड हेयर कट एंड गुड टर्न आउट। तो अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। लड़के लोग लड़के से जल गए क्या? हम लड़का लोगों से तारीफ किया बोल के नहीं ना? तो आप लोग जोर से बजा दो लड़कों के लिए, बस जोर से। देखो ये ना, ये बेबी को पसंद नहीं आया है ना। चलो एनीवे, तो आप जीवायो टीम से वाकिफ है। आप अभी मोदी साहब सर को देख रहे हो, आप रीना सर को देखो। अभी भी जब रीना सर देखो, आप जान के रखो, रीना सर का पूरा नाम कोई बताएगा हमको? हाँ, आप लोग 1 घंटे तक रीना सर आप लोग को अपना टाइम देके पूरा आप लोग को एजुकेट कर रहे हैं। देखो मैं तो छोड़ो, मैं तो अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ। रीना सर इज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, ठीक है, इज अ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर HIV एंड एड्स कंट्रोल का, स्टेट का प्रोग्राम का। वो अपना समय निकाल के अपने खर्चे पे ईटानगर से 250-300 किलोमीटर चला के आ रहा है आप लोग को एजुकेट करने के लिए। ये अपना इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है ना, ये आप लोग के इंटरेस्ट में आ रहा है, ठीक है। और गोमार बसर साहब आया है, भाई मेरा, ये आप लोग को एजुकेट करने के लिए आया है। अगर हम आए तो हम लोग को थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता, हम लोग तो अपना नारी में है, लड़का लड़की स्कूल में है, ये सोच के आए हैं ना। तो आप लोग को समझाने, आप लोग से इंटरेक्ट करने आए। तो मेन स्पीकर आज का तो हमारा रीना सर है, बिकॉज ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बोलते हैं ना, SME बोलते हैं ना। तो अभी गोमार बासर जो आपका बड़े भाई है वो भी बात करेंगे, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। कल कितने लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा? हाथ उठाओ तो, ठीक है। तुम लोग को 3 सवाल केवल करेगा और जो भी जीतेगा उसको भी प्राइज मिलेगा, ठीक है। रीना साहब ने इतना इंफॉर्मेशन दिया है, ये अवेयरनेस कैंपेन है। आप लोग बताओ तो इसने कितना, रीना सर क्या पता है आप लोगों को कि कितना किस्म का ड्रग्स के बारे में बताया? 5 ड्रग्स कौन गिनाएगा बताओ एक आदमी? रीना सर इतना बताया, तो उसमें से केवल 5 और 3 ड्रग्स का नाम बताओ तो। वेरी गुड, चलो जीवायो टीम का नाम लिख लो, नाम बताओ अपना, प्राइज मिलेगा। हाँ, यूमियम सोरा कितना क्लास में है? क्लास 11।
साइंस आर्ट्स, आर्ट्स। और केना रीना सर ने कितना रिहैब सेंटर करके बताया स्टेट में। तुम बैठ जाओ, हो गया तुम्हारा कोटा खत्म। अकेला सारा प्राइज लूट के नहीं जाएगा ना। बोलो, रीना सर ने कितना रिहैब सेंटर बताया आपको अरुणाचल में, स्टेट रन अभी नया। चलो तुक्का मारो, कोई हाथ उठाओ। हाँ बोलो। 8 रीना सर 8 बताया क्या? चलो ये भी करेक्ट है। नाम बताओ। न्याले दाबुर। क्लास 10। सुनो, ये एकदम फर्स्ट सबसे मजा प्राइज 2 है लास्ट का। दोनों जवाब दो तो अच्छा है, या एक भी दे तो उसमें भी एक पे भी प्राइज मिलेगा। कोई भी अभी बताओ, एक HIV का फुल फॉर्म बताओ और एड्स का फुल फॉर्म बताओ। HIV एड्स अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है ना, HIV का फुल फॉर्म बताओ। स्पेशली 11 12 साइंस वाले कहाँ है कोई बच्चा? हाँ ये ला जाओ, इधर आ जाओ, आजा आजा कम। माइसेल्फ गले ये पानी है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। चलो HIV का इसका करेक्ट हो गया। एड्स का कोई बताओ। ठीक है, 3 प्राइज हो गया ना, खत्म। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लाइट ली है। देखो बच्चे, आज अपन जाता ही बिना सब लोग कुछ मेन सब लिखता रात एक बार है और ओमेगा तो जाने जाते ही सुना अगर मैं सुनना चाहिए इग्नोर ला मुना बका कारण इग्नोर कर यार ओमेगा दिन ना। तो यहाँ क्लास 8 से ना सब ना 9 से 9 से, ठीक है। तो जैसे इन लोगों ने बताया कि मेरा नाम जाकुम गामलिन है, ठीक है। तो सीओ ईस्टर्न सेंटिनल क्या है? एक न्यूज़पेपर है जो मैं 2009 से ईटानगर से चलाता हूँ, ठीक है। आई रन इट फ्रॉम ईटानगर, इट्स अ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो बेसिकली रीना सर ने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, बट माय पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस अवेयरनेस कैंपेन इज कि आप लोग को किस तरह से एज ए स्टूडेंट अपना करियर बनाना है, अपना लाइफस्टाइल जीना है। उसमें सारा तो नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं टच करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं हूँ आलोंग से। आलोंग सुना है ना? मैं नर्सरी से लेके क्लास 12 तक आलोंग में पढ़ा हूँ, रामकृष्ण मिशन स्कूल में, ठीक है। और 1993 में 10th करा हूँ, 95 में 12th करा हूँ। 1993 के तुम्हारे CBSE 10th के स्टेट के शायद टॉप 3 या टॉप 2 में मैं भी था, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद होता है ना नॉर्मली कि टॉपर्स है तो आप डॉक्टर्स बनोगे, इंजीनियर्स बनोगे, है ना। पर उसके बाद मैं साइंस नहीं लेने कॉमर्स लिया हूँ। कॉमर्स पढ़ के मैं गया श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। 11-12 भी आर्किटेक्चर में करा, उसके बाद फिर 11-12 में भी स्टेट का शायद कॉमर्स का मैं टॉपर ही रहा। उसके बाद गया श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सुना है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम? नहीं ना? आप लोग इंटरनेट करते हो ना आजकल? इंटरनेट पे गूगल करो, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर श्रीराम कॉलेज में आप एडमिशन लेना तो आज के तारीख में आपको चाहिए पूरा 100%, ठीक है। 96, 98, 99% से एडमिशन नहीं मिलता आजकल। वहाँ आप जब 100% लेके आओगे क्लास 12 में तभी आपको एडमिशन मिलता है। और हम लोग के समय था 89%, ठीक है। और हम लोग का एडवांटेज क्या है, आप लोग का स्पेशली बहुत सारे लोग हमारा ट्राइबल, हम लोग अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल ट्राइब कोटा एक 7.5% का हमारा रिजर्वेशन रहता है। तो श्रीराम कॉलेज में रिजर्वेशन में भी यू हैव अ टफ कंपटीशन। तो वहाँ होता है अगर शेड्यूल ट्राइब के बीच में तुम्हारा कट ऑफ जनरल का 89%, 90% होता है। आज अगर एक जनरल का 100% है कट ऑफ, तो शेड्यूल ट्राइब का भी वहाँ कट ऑफ लगभग 95-96% पे ही चलता है। उसके नीचे इवन आप शेड्यूल ट्राइब होके फिर आपको वहाँ एडमिशन मिलता नहीं, ठीक है। और इंडिया ना कि बल्कि इंडिया का
पूरा एशिया का कॉमर्स में सबसे अच्छा बढ़िया कॉलेज माना जाता है श्रीराम कॉलेज, ठीक है। तो मैं वहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ ग्रेजुएशन कॉमर्स में विद ऑनर्स। तो वहाँ उस कॉलेज में केवल दो ही पढ़ाई होता है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का। और कॉमर्स वाले का दो ही काम होता है वहाँ पे, या तो आप MBA करो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। और इकोनॉमिक्स वाले का दो ही काम होता है, या तो MBA कर लो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाओ या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फर्दर स्टडी के लिए जाओ। तो लाइकवाइज वहाँ एक मतलब एक प्रोफेशनल कॉलेज होता है, तो उसी लाइन पे चला जाता है। लाइकवाइज तो मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाउंडेशन कंप्लीट करके फाइनल ईयर के बाद सीधा MBA का एंट्रेंस दिया। और ऑल इंडिया लेवल पे MBA का होता है CAT होता है, कैट एग्जाम होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स लोग जानते हैं उसको। कैट क्या होता है कि कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, ये हर साल दिसंबर के फर्स्ट संडे को ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन रिटन एग्जाम्स होता है। और इस पे ये पहला, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एग्जामिनेशंस इन द कंट्री वेयर देयर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, बहुत समय से चला आ रहा है। हर साल दिसंबर के फर्स्ट संडे को होता है ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो आप जब आपके स्कोर के बेसिस पे नॉर्मली 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के बेसिस पे वो होता है, टॉप 5 टॉप 10 परसेंटेज जो स्कोर लेके आता है उनको फिर कॉल लेटर देके IIMs वगैरह बुलाता है ना। तो लाइकवाइज उसके बाद मैं SRCC से गया XLRI जमशेदपुर, X कैपिटल L कैपिटल R कैपिटल I कैपिटल XLRI जमशेदपुर टाटा नगर में है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं XLRI में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस देते हो, उसके बाद आपको फिर अगर आप स्कोर अच्छा लाते हो देन दे इनवाइट यू, यू डोंट अप्लाई, दे इनवाइट यू बेस्ड ऑन योर स्कोर। अहमदाबाद बुला लेगा, कलकत्ता बुला लेगा, लखनऊ, इंदौर, नागपुर सब बुला लेगा, लेकिन हर इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट को नहीं बुलाता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके 4 सेक्शन के क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे कितना स्कोर आया, रीजनिंग पे कितना आया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे कितना आया, उस तरह का 4 सेक्शन होता है। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं जमशेदपुर में XLRI में पढ़ रहा था, आज भी आप गूगल कर रहे हो XLRI जमशेदपुर, ये जो है ना, ये दिस द ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल इन द कंट्री, इंडिया में सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है। ये 1928 में टाटा ग्रुप है ना, सुना है ना टाटा, हाँ, जमशेदजी टाटा ने लगवाया था, ठीक है, जब इंडिया में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। और आज XLRI केवल एशिया में नहीं, वर्ल्ड में जिस सब्जेक्ट में मैंने स्पेशलाइज किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में XLRI जमशेदपुर ना केवल इंडिया ना केवल एशिया में बट इन द वर्ल्ड इट्स रैंक्ड एज नंबर 2 इंस्टीट्यूट। नंबर 1 जो है ना वो फ्रांस में है, पेरिस में। तो जब मैं XLRI में पढ़ रहा था उस वक्त मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन रीना सर से हुआ। रीना सर तो मैं कलकत्ता का गेस्ट हाउस में मिला था, क्योंकि जमशेदपुर से जब हम गुवाहाटी आना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता इज आवर ट्रांजिट पॉइंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू नो हु आई एम, नंबर 1। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप करियर में क्या चूज करते हो और क्या लाइन पकड़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्लास 10-11 इज अ वेरी गुड टाइम टू डिसाइड। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना अभी 11-12 में क्या करना है पता नहीं, देख लेगा, ऐसा नहीं होता है। महापिता तो नहीं देख सकता ना, आपको खुद देखना है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है ना, बिकॉज जैसे हमारे महापिता कभी स्कूल गए तो हम लोग को अपना देखना होता था। आजकल तो महापिता भी थोड़ा सब पढ़ा लिखा है ना, स्कूल देख चुका है सब, तो महापिता से भी कंसल्ट करो, गाइडेंस लो। वी हैव लॉट ऑफ एडवांटेज, स्पेशली आपके जनरेशन को बहुत एडवांटेज है, पेरेंट्स से भी गाइडेंस लो। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि डोंट लिमिट योर थिंकिंग कि हमको JNC पासीघाट नजदीक है यहीं जाना है, हमको ईटानगर देरा नाथुन कॉलेज जाना है वहीं जाना नहीं। यहाँ इनफैक्ट यहाँ कंपटीशन आपका ज्यादा है, स्पेशली ट्राइबल बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि यहाँ सब APST है ना, यहाँ सब ST है। लेकिन आप DU जाओ ना, आप JNU चले जाओ, वहाँ कम है ना। ST बेसिकली सब अपने ही स्टेट में रह जाता है, तो बाहर में इतना अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सीट खाली जा रहा है, ये आप लोग सोचो। और केवल नेगेटिव चीज में ध्यान मत दो। देखो आज मैं सीधा होता हूँ, HIV AIDS और इसका अवेयरनेस कैंपेन है, फिर भी एक चीज मैं बोलता हूँ, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अदर जितना ये अब्यूजिव सब्सटेंस है, इससे दूर रहना है। देखो हेल्दी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अपने
टाइम पे खेलना, एक्सरसाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली टू रिमेन फोकस इन योर स्टडीज। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपना रूटीन ध्यान रखो। मतलब ये नहीं कि एवरीबडी कैन नॉट बी टॉपर, है ना, हर कोई टॉपर नहीं होगा, लेकिन अपना मेहनत में कमी मत छोड़ो ना। यू शुड नॉट रिग्रेट कि यार आई कुड हैव डन बेटर, यार मैं और कुछ कर सकता था। ये रिग्रेट रखने का स्कोप मत रखो, अपना 100% दो हर समय। आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो बिकॉज आई एम कंसर्न, मैं चिंता करता हूँ कि हम लोग के यहाँ ड्रग्स के इतना प्रॉब्लम्स है। HIV का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ड्रग्स हैव बिकम सच अ ह्यूज क्राइसिस। ड्रग अब्यूज जो है ना, एक लेवल पे पहुंचा है जहां पे ऐसा लगता है कि हर अगला घर में एक एडिक्ट बैठा है। तो आप सब बच्चों से मेरा ये कहना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, देखो एक चीज है, हम लोग भी उस दौर से गुजरा है और उसी माहौल में बड़ा हुआ है। हमारे जिला मैडम वगैरह सीनियर्स है, हम लोग लगभग विदिन 5-6 इयर्स के प्लस रेंज के अंदर ही होंगे। इन लोग को भी, अगर रीना साहब ने भी अपना अभी एक्सपीरियंस बताया बीड़ी वाला, सिगरेट वाला। देखो हम लोग को बचपन में क्या करता है, गांव में घर में काला पोका है ना, अपो कहता बच्चा चलो घर का है, उंगली डाल के मुंह में डाल देता है वी स्टार्ट ड्रिंकिंग। बट मैं आज रियलाइज करता हूँ कि खराब नहीं है, बट बशर्ते कि आप वहीं तक रखो। एटलीस्ट चिल्ड्रन नोज द टेस्ट ऑफ द पोका। और हम लोग का क्या कहते हैं, 2 ग्लास 3 ग्लास 2 बोतल, प्लीज वो मत करना। मैं हमेशा जितने जीव आए होते, जितने आप बड़े भाई लोग को देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ देम आई नो पर्सनली कि हम लोग लगभग 24 घंटा में से 6-7 घंटा तो मिलना होता है, बातचीत होता है। मैं हमेशा इन लोग को भी एक चीज बोलता हूँ, अपना हेल्थ का ख्याल रखो। मैं आप लोग को भी बोलता हूँ अपना हेल्थ का ख्याल रखो, अपना सुबह शाम अपना एक्सरसाइज मेंटेन करो, वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, जो करो, बट डू इट। पढ़ाई अच्छा करना है ना, और अच्छा नींद सोना है। आप एक्सरसाइज करो, अच्छा नींद सोएगा और अच्छा पढ़ाई, कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन तो होगा ही नहीं। इफ यू वांट टू बी गुड स्टूडेंट, अपना सुबह का एक्सरसाइज मेंटेन करो, शाम का करो, अपना स्टडी आवर मेंटेन करो, यू लर्न मोर, यू फोकस मोर। ये हमें ये मत सोचो कि फिजिकल एक्सरसाइज और पढ़ाई में कनेक्शन नहीं है, देयर इज अ कोरिलेशन। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है। और हेल्दी लाइफ जीना भी चाहिए, है ना। और दूसरा, जो आदमी ना दारू पीता हो, ड्रग्स करता हो, जो आदमी होश में नहीं रहेगा, वो अपना तो छोड़, दूसरों तो छोड़ा, अपना भी मदद नहीं कर सकता है। इवन अमंग्स द ग्रोन अप, इवन अमंग्स द एडल्ट्स, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो आदमी दारू पीता हो ना, वो जो होश में नहीं रहता है, जो हमेशा होता है मदहोशी की हालत में रहता है, वो कभी किसी का भलाई नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर इन द नेम ऑफ कल्चर, पोका को भी, काला आंखों को भी, सफेद को भी आप लोग मत अब्यूजिव लेवल पर तक मत ले जाइए, है ना, स्पेशली बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैं कहाँ था, हाँ मैं एक्सेलरेट गया ना पढ़ने, वहां से पढ़ के हम लोग क्या करता है कि जब उस लेवल के इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ाई करते हो ना, यू डोंट अप्लाई फॉर जॉब, आप ना नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाते हो। देन ऑल द टॉप नॉच कंपनीज, जितने सारे देश विदेश के जितने सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं ना, बिग कॉर्पोरेशंस, दे कम टू द कैंपस एंड टू द कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तब उन लोग क्या आता है, जैसे टाटा हो गए, जैसे आप महिंद्रा देख रहे हो ना, सुजुकी वगैरह, मारुति सुजुकी, है ना, मोटरसाइकिल कंपनी वगैरह देखते हो, साबुन तेल वाला कंपनी है हिंदुस्तान लीवर्स, सुने हो नाम नहीं ना, जितना शैम्पू हमको यूज करता है उस पर देखो हिंदुस्तान लीवर्स दिखाओ। ये जितने सारे कंपनी है ना, इन लोग कैंपस में देखता हूँ, हम लोग के कॉलेज में आता है, और 2 साल के बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट, जब तक हम लोग, जैसे ये जुलाई महीना है ना, अगस्त में हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला, तो 1 महीना पहले जून लास्ट ईयर जुलाई 1st वीक तक इन लोग कैंपस में आते हैं एंड दे इंटरव्यू यू एंड दे गिव यू जॉब, ठीक है। लाइकवाइज इसी तरह जब मैं अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करा, मुझे जॉब मिला था हीरो होंडा कंपनी से। हीरो होंडा का नाम सुना है आप लोग? क्या बनाता है? बाइक ना। पता है उसका, वो बाइक कंपनी कितना बड़ा कंपनी है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइक, 3 लाख एक दिन में, वो 3 लाख बाइक बेच रहा है। आप सोचो 3 into 30 कितना हुआ, 60 lakhs बाइक महीना में, समझ गया। और वो एक साल नहीं, 10-10, 15-15 साल तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था। तो आई हैड माय फर्स्ट जॉब विथ हीरो होंडा। सोचो उस वक्त मेरा
2001 में फर्स्ट जॉब में मेरा सैलरी कितना था बोलो बोलो, तुक्का मारो। 2001 में मेरा फर्स्ट जॉब लगा है ना, ठीक है, तो कितना होगा बोलो, हाँ, पर मंथ। चलो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ 3-4 साल काम करा। फिर क्या होता है, जैसे आप यहाँ क्या होता है कि आप नौकरी अप्लाई करते हो ना, लेकिन जब बड़े बड़े कंपनी में आप जब काम करते हो ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। इफ यू आर गुड यू डोंट हैव टू लुक फॉर जॉब्स। तो वहां क्या होता है, एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसीज होता है, व्हिच टिपिकली इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज वी कॉल देम हेड हंटर्स। हेड हंटर्स तो हम लोग के यहाँ क्या होता था, पुराने जमाने में लड़ाई झगड़ा होता था, जो दुश्मन का गला काट के लेके आता उसको हेड हंटर्स बोलते थे ना, है कि नहीं? हैव यू हर्ड ऑफ इट, हेड हंटर्स? यस, नो, ठीक है। बट इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज हेड हंटर्स मींस पर्सन हु लुक्स फॉर न्यू पर्सन टू बी हायर्ड। ये कंपनी, एक बिजनेस होता है प्लेसमेंट एजेंसी का, हेड हंटिंग। इन लोग को, जैसे हम एक कंपनी चला रहे हैं, हमको एक किस्म का एक आदमी चाहिए कि इसका डीएनए ऐसा हो, इसका प्रोफाइल ऐसा हो, तो अब हम क्या करेंगे, कंपनी वाला इनको बोलेंगे, दावे साहब को, जैसे कोई कंपनी चले, इसको हम बोल देंगे कि हमको इस तरह का आदमी, तो ये दावे साहब फिर ढूंढते रहेंगे कि इस तरह का आदमी किस किस कंपनी में है। फिर ये रीच आउट करेंगे उनको, फिर उनका जो बायोडाटा उसको मंगाएंगे, मंगा के फिर हमको देंगे। फिर कंपनी आज चले कि हमको ये आदमी से मिला दो, हमको ये आदमी चाहिए, तब फिर इंटरव्यू होता है ना। ऐसे करके हीरो होंडा से हम चला गया सुजुकी में, ठीक है। फिर यहाँ रहा, फिर आई वेंट टू जापान। सुजुकी जापान, जो सुजुकी इंटरनेशनल है, उनका हेडक्वार्टर है जापान में, एक आइलैंड है ना, एक लोकेशन है इसको हमामात्सु, ठीक है, जो सुजुकी का हेडक्वार्टर। वही मैं 6 महीने रहा करके, ट्रेनिंग लेके। अभी आप जब गुड़गांव जाओगे ना, दिल्ली के पास एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन गुड़गांव, उसके पास एक मानेसर करके जगह है, वहां कम से कम सुजुकी का भी हम लोग के समय से 3 कंपनियां, इंजन बनाते थे हम लोग, बाइक बनाते थे, तो वो जितने सारे फैक्ट्रीज लगे ना। सो आई वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट, बोलते हैं ना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, नया जब जंगल को सफाई करके नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहां मैंने काम किया, ठीक है। तो वहां से फिर निकल के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, वहां भी 3-4 साल रहा, वहां से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फिर आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड ई-फंड्स इंटरनेशनल, जो यूएस बेस्ड है, मिलवॉकी में, यूएस में एक जगह है। तो फिर मैं वहां रहा, इतना अच्छा नहीं लगा, तो 6 months आई वर्क देयर, देन आफ्टर दैट आई लेफ्ट दैट कंपनी आल्सो। फिर फाइनली लास्ट में एक कंपनी ज्वाइन किया, मोजोबेर इंडिया करके। मोजोबेर के नाम सुना आप लोग? सीडी डीवीडी बनाता है ना, पेन ड्राइव, मोजोबेर करके, है ना, तो लोग सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं। सो दिस इज जो ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस बोलते हैं ना, ऑप्टिकल सीडी डीवीडी पेन ड्राइव को इन टोटल इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस, ठीक है। ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज डिवाइसेस, वहां उसमें स्टोर करते हो ना डाटा, ठीक है। सो दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीडी डीवीडी पेन ड्राइव। देखो ये जो सब कंपनी में 3 शिफ्ट में काम करता है, 20-25 हजार आदमी काम करते हैं एक कंपनी के अंदर, ये आपको याद रखना, ठीक है। यू हैव टू हैंडल, है ना, ठीक है। तो उसका मतलब ये हर किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, ये मत सोचो कि आज हम नारी को हम क्या करने गए, हम जेएनसी में पढ़ रहे, नहीं, ये मत सोचो। डोंट लिमिट योर थिंकिंग। आप सोचो, हम जब स्कूल में थे तब, आज आप लोग समझोगे नहीं, सीनियर लोग समझेंगे, लिबरलाइजेशन एरा कब शुरू हुआ? 1991 में। इंडियन इकोनॉमी को कब खोला? 1991 में। जबकि हमारा एक स्वामी जी था, स्वामी सुबीरानंद, जो हमको पढ़ाया था बचपन से, वो हम जब क्लास 8 में था तभी से हमको लगा कि तुम डॉक्टर इंजीनियर मत पढ़ना, तुम एमबीए कर जाओ, तुम श्रीराम कॉलेज जाना है। तो हम लोग तो कभी श्रीराम कॉलेज देखा ही नहीं, दिल्ली देखा ही नहीं। तो स्वामी जी बोला कि श्रीराम कॉलेज एशिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज, तुम वहां पढ़ाई करना। स्वामी जी ने बताया कि तुम एमबीए करना है। तब एमबीए क्या था, किसको क्या फर्क पड़ता था, कोई जानता भी नहीं था। और आप लोगों को मैं बता दूं, जब हम पढ़ाई करके एमबीए डिग्री जिस साल कॉन्वोकेशन हुआ ना, जितने सारे दिल्ली बॉम्बे के जितने दोस्त, उसके मम्मी पापा सब आ गए, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा आज बहुत बड़ा नौकरी, मतलब डिग्री ले रहा, बहुत बड़ा कंपनी में जा रहा है, नौकरी करते हैं और लाखों में कमाएगा।
हम लोग तो माँ पिता को लोग डिग्री में कहा हो गया लेके आ जाओ ऑफिस, उनको तो वहां पहुंचना भी नहीं है ना, ठीक है। तो आप वो जमाना नहीं है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप इफ यू हैव गुड इंटेंशन एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, एक टीचर आपको कुछ बताता, ध्यान से सुनो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, देखो, अदर देन half your life you are spending in your school, half your life you are spending in your hostel, your teacher is the best mother father that you can have. टीचर के बाद को हम तो हमेशा बोलते हैं, मेरे I have two children, I keep telling them, ये लोग बॉडी में रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर के बाद को हमेशा आंख बंद करके सुनो, don't question, don't argue, because लाइफ में हम लोग भी कुछ भी बनाए, इट्स बिकॉज ऑफ द टीचर्स गाइडेंस। मम्मी पापा के गाइडेंस से हम लोग पढ़ाई नहीं किया, टीचर्स के गाइडेंस से पढ़ाई किया। और आज भी मैं बोलता हूं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और जो खराब टीचर हो स्कूल आता भी नहीं, हमको पता है अपना चलो और यहाँ सर, लेकिन हम ये बोल सकता है कॉन्फिडेंटली। बहुत सारे टीचर जो ठेकेदारी करके बोलता है, आई कम अक्रॉस मेनी ऑफ देम, बट जो स्कूल में आ रहा है, आपका क्लास रेगुलर ले रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, आप उसका बात सुनिए। आप लोग यू विल मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। इफ यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ, लिसन टू योर टीचर्स। आप टीचर्स के सुनो। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे नारी है, नारी शायद रूरल बेल्ट में आएंगे, है ना, अर्बन सेंटर्स में नहीं आएंगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अर्बन सेंटर रूरल सेंटर के बच्चों में फर्क यही है एक्सपोजर का। और आज इंटरनेट इतना है कि एक्सपोजर का कोई कमी नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी मैं इंटरनेट का एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर बता रहा हूं। और रिस्क छोड़ो, रिस्क ज्यादा नहीं बोलने का, क्या करना है इंटरनेट को मैं बता देता हूं। यही ना, आप लोग हिंदी या इंग्लिश में कम से कम 1000 वर्ड्स का कोई भी चीज आर्टिकल उठा के पढ़ो। न्यूज़पेपर मिलता है पढ़िए, और न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है, मैं तो बोलता हूं बच्चों को कॉमिक खरीद के पढ़ो, हिंदी कॉमिक खरीद के पढ़ो, बट रीड, लेकिन पढ़ो। आप आज स्कूल का लाइब्रेरी होगा, वहां जाओ, एक किताब ले लो, लेकिन दिन को जैसे भी हो 1000 to 2000 वर्ड्स का कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्टोरी पढ़ो। आप पढ़ने में भी क्या होता है, हम लोग का एक यहाँ स्टाइल है कि ऐसे देख के बैठ के ना पढ़ाई करने का, बिल्कुल गलत तरीका है सीखने का। आप जब पढ़ते हो ना, आप जोर से बोल के पढ़िए। मैं आज भी करता हूं, आज भी मैं जोर से पढ़ता हूं। क्यों? एक आपका ब्रेन और आई का, मुंह का कोऑर्डिनेशन तो प्रैक्टिस हो ही रहा है। दूसरा, आप वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो अपने से करो। नहीं तो क्या लगता है, करो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया का जो भी टफेस्ट वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन आप कर लेगा। आप सिंपल वर्ड को भी आप जब प्रोनाउंस करोगे ना, तो आप हमेशा याद रखना ये बात कि कॉमिक भी हो, पढ़ाई करो, कॉमिक खरीद के भी पढ़ो, और 1000 वर्ड्स का किताब को भी पढ़ो। आप कोई भी आर्टिकल उठा के, हिंदी हो इंग्लिश हो, कम से कम 4-5 पेज, 4 पेज में 1000 वर्ड्स हो जाता है। आप 4 पेज जैसे भी हो दिन को पढ़ाई करो, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। आप जब पढ़ने सीखोगे ना हिंदी इंग्लिश, तो आप होमवर्क भी अच्छे से करोगे, ठीक है। और एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, कई बार आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन आप रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। आप हिंदी इंग्लिश रीडिंग करेगा, अच्छे से पढ़ लेगा, तो आपको सेल्फ स्टडी करने में भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। हम लोग के समय हम लोग का ट्यूशन नहीं होता था, हम लोग के तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगता था, बट वी हैड फ्यू गुड टीचर्स। आई कीप सेइंग इट एंड आई कीप रिपीटिंग इट, वी हैड गुड फ्यू टीचर्स हु गाइडेड अस वेरी वेल। हमेशा कितना पढ़ाई किया, कितना कहानी किताब पूरा पढ़ लिया, लाइब्रेरी से लिया हुआ किताब देगा, 3 दिन में खत्म करके लेके आओ, टारगेट देता था। तो उस वक्त तो काम नहीं है। आज टुडे आई रियलाइज इट रियली हेल्प्स।
आप पढ़ते नहीं, आपको डॉक्टर बनना है फिर भी पढ़ना है, आपको टीचर्स बनना है फिर भी पढ़ना है। ये आप हमेशा याद रखना आप लोग। तो स्पेशली मैं हमेशा दो चीज बोलता हूं, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स और एनी अदर अब्यूजिव सब्सटेंस, वन, रीना साहब ने जैसे बोला आपको, कीप गुड कंपनी, है ना। सर ने आपको बाइबल का एक वर्ड्स पढ़ के सुनाया ना, ध्यान से सुना था। अच्छे दोस्त के अच्छे संगत में आप लोग रहो, नंबर 1। लेकिन मेरे तरफ से इनपुट यह है कि हेल्दी रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अपना एक्सरसाइज और अपना गेम्स खेलते रहो।